बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है अभ्यर्थियों के साथ प्रशांत किशोर खड़े हैं, जब भी मार्च होगा हम साथ रहेंगे और मार्च की अगुवाई जनसुराज करेगा। प्रशांत किशोर का कहना है जितनी पुलिस लगानी है लगा लें, घबराहट में है प्रशासन। तो प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया है अभ्यर्थियों को, कहा है कि खड़े हैं अभ्यर्थियों के साथ। कल मैंने जो कहा है, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो वो मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज मांगों के लिए है। तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथ ही उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है, और लाठी अगर चलाएगी पुलिस तो फिर उसका नतीजा वो लोग भी भुगतेंगे। भाई जितना पुलिस लगाना है लगा लीजिए, हम बीपीएससी पर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। बीपीएससी तो इसमें खुद ही पार्टी है, बीपीएससी तो पार्टी है। बीपीएससी ये कल्प्रिट, उसके क्या न्याय होगा? बीपीएससी के यहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। एलजेपी-आरवी के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के 3 ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है। पटना में 2 और बेंगलुरु में 1 ठिकाने पर रेड पड़ी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में यह छापेमारी की गई। सर्च ऑपरेशन में कई अहम दस्तावेज और सबूत भी मिले हैं। सूत्रों के अनुसार हुलास पांडे पर अवैध बालू खनन से जुड़े हुए 2 केस दर्ज हैं। इसी मामले में बीते दिनों 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने अब तक अवैध खनन मामले में करीब 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। दरभंगा से एक बड़ी खबर, सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर सामने आई। सीसीटीवी में कैद हुआ भीषण सड़क हादसा। NH 27 पर दरअसल ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। बेकाबू होकर के ट्रक पलट गया और पलटने से पहले ट्रक ने एक बाइक को भी टक्कर मार दी। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। बता दें आपको, बाइक सवार युवक और युवती की मौत हो गई। भालपट्टी थाना क्षेत्र के दिल्ली रेस्टोरेंट के पास में यह हादसा हुआ है। बेकाबू होकर के ये कंटेनर देखिए अनियंत्रित होकर के पलट गई और पलटने की वजह से एक बाइक सवार युवक और युवती जो है उसकी मौत हो गई है। तो सीसीटीवी में ये भीषण सड़क हादसा जो है कैद हुआ है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। नए साल में यानी कि न्यू ईयर में अपराधियों ने लोगों को ठगने के नए नए तरीके भी ढूंढ लिए हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर बधाई संदेश के जरिए साइबर शातिर ठग जो है ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। कटिहार की साइबर थाना पुलिस इसी को लेकर एक विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। जिले के कई जगहों पर पुलिस कैंप कर लोगों को जागरूक भी कर रही है। साल में आपको विश करने के नाम पर साइबर ठगी का नया जाल बुना है। कटिहार साइबर थाना पुलिस लगातार इसको लेकर लोगों को बीच जागरूकता का मुहिम चला रहे हैं। निश्चित तौर पर यह एक अनोखा तरीका है और इस तरीके के माध्यम से आपके मोबाइल पर अनजान नंबर से मैसेज भेजा जाता है और इस मैसेज को खोलते ही आपका जो सारा डिटेल है वो साइबर अपराधी तक पहुंच जाता है और इसके सारे आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे अनजान मैसेज को कभी रिप्लाई ना करें और इससे बचें, नहीं तो आपके साथ भी साइबर ठगी हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। धनबाद से बड़ी खबर, गैंगस्टर प्रिंस खान पर शिकंजा कसा गया है। गैंगस्टर प्रिंस खान के 6 गुर्गे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 3 पिस्टल, 16 कारतूस और 1 कार, 1 बाइक और 7 मोबाइल भी इनके पास से बरामद हुए हैं। गिरफ्तार गुर्गों में गणेश गुप्ता मास्टरमाइंड है और वो बिहार का रहने वाला है, तो वहीं प्रियेश सिंह पलामू का रहने वाला है। किसी बड़ी घटना को ये लोग अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन उससे पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई। तो आपको बताते चलें, गैंगस्टर प्रिंस खान पर शिकंजा कसा गया है। इनके गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको, इसमें जो मास्टरमाइंड था गणेश गुप्ता, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। सूचना के अनुसार अम्बुश लगाते हुए 3 जगह पर हम लोग लगातार रेड मारा। केंदुआड़ी थाना अंतर्गत शिमला बहाल ब्रिज के पास से हम लोग टोटल 3 क्रिमिनल को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। राजेश कुमार बदावन, अजय कुमार सिंह एवं सागर कुमार बल्ला। और कतरास थाना अंतर्गत गणेश गुप्ता एवं करण सिंह, जो पुलिस को देख करके मोटरसाइकिल में भाग रहा था, उनका भी पीछा करते हुए हम लोग गिरफ्तार किया।
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिला। चोरों ने 3 घंटे के भीतर ही 20 लाख के गहने और 1 लाख कैश पर हाथ साफ कर दिया। खास बात यह है कि जिस घर में चोरी की घटना हुई वो सांसद विद्युत वरण महतो के घर के ठीक बगल में है। शाम 7 बजे से 10 बजे तक ये परिवार किसी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था। इसी बीच पीछे के दरवाजे की कुंडी तोड़ करके चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस डॉग स्क्वाड के बाद में अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरभंगा के इस्लामपुर के साथ में कई इलाकों के लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं। बंदरों का झुंड राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर देता है और उनसे खाने पीने का सामान भी छीनने की कोशिश करता है। कभी बंदर घर में घुस जाता है तो कहीं छोटे दुकानदारों के सामान लेकर भाग जाता है, जिसके कारण लोग जो हैं हाथों में लाठी डंडा लेकर के बाहर निकल रहे हैं। परेशान है लोग। माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। लोगों ने वन विभाग से बंदरों से बचाव की गुहार लगाई है। मोहल्ला में सबका खपड़ा सामान कद्दू दुकान वाले सबका सब सामान ले लेके भागता है। कुरकुरे चिप्स पूरा पैकेट एक दफा 500 का हसेर है। आदमी के घर में घुसता है, बच्चा सबको काटेगा। नुकसान था, लेकिन कल शाम में पूरा घर में घुस करके प्याज वगैरह था उस सबको खा गया, छीट दिया। अचार का बोतल सब था उस सबको खोल खाल के छीट छाट दिया। ऊपर वाला घर में भी खिड़की उड़की नहीं लगा हुआ, पूरा आतंक मचाया हुआ। हम लोग कल से परेशान है पूरे मोहल्ला में। 2 दिन से इस एरिया में धरे हुए। जी। रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ में हाथियों का आतंक जारी है। रजरप्पा थाना क्षेत्र में हाथियों के झुंड लगातार उत्पात मचा रहे हैं। इसके कारण ग्रामीण और सीसीएल रजरप्पा कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। हाथियों के झुंड ने रजरप्पा के भुजुंगडी में 1 सप्ताह के भीतर 2 बार जमकर उत्पात मचाया, फसलों को भी बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। अपने घर में दुबके हुए थे क्योंकि हाथियों का झुंड आया था और ये कॉलोनी में घूम रहा था। बहुत मुश्किल से फिर पुलिस आई और फिर पुलिस और वनकर्मी लोग आए और उन लोगों को यहाँ कॉलोनी से बाहर निकाले। हिम्मत करके फटाका फोड़े जगह जगह में और हाथी का भगाने का कोशिश किए, लेकिन नहीं भाग पाया। सुबह तक सभी किसानों का राहर, आलू, गोभी, फरसबीन, मूली, केला, आम का बागान इत्यादि रौंद दिया। हाथी की संख्या 8-10 के में थी, उसमें 2 बच्चे भी थे। और अब बात देश विदेश की कर लेते हैं। देखिए, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ अब्दुल रहमान मक्की की पाकिस्तान के लाहौर में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। मुंबई के 26/11 हमले का गुनहगार अब्दुल रहमान मक्की आतंकी हाफिज सईद का रिश्तेदार है। मक्की को अमेरिका ने ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया हुआ है। भारत में वो वांटेड था। अब्दुल रहमान मक्की लश्कर-ए-तैयबा के टेरर फंडिंग का काम देखता था। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने घर के बाहर खुद को कोड़े मारे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल तमिलनाडु में अन्ना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में विपक्ष दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि वो द्रमुक सरकार को हटाने तक चप्पल नहीं पहनेंगे और नंगे पैर चलेंगे। आगरा में खुदाई के दौरान सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ मटका निकला। आरोप के मुताबिक मजदूर और ठेकेदार ने ये सिक्के हड़प लिए हैं। ग्राम प्रधान ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। बाह तहसील के बसई अरेला में चामुंडा मंदिर की गौशाला में निर्माण के दौरान ये सिक्के मिले। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ट्रैक्टर चालक था, ये मैं जानता नहीं कहाँ का रहने वाला है, कौन है क्या है। तो उसने आवाज़ दी कि भाई साहब इधर आना। तब में हम आए तो वहाँ थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करे रखा था। तो इकट्ठी करे रखा था, वहाँ देखा कुछ नहीं मिला। उसके बाद में सूबा चलने लगा। सूबा चलने के बाद में हमने पैर ऐसे किए तो हमें मुझे 4 सिक्के मिली थी।
वो चाहें भैया आप ले लें या जमा करा दें, वो मेरे पास है और मुझे इससे आगे कोई जानकारी है नहीं, मैं यहाँ मौजूद नहीं था। यहाँ साहब सुबह चलो साहब, सुबह चले बट्टी इकट्ठी करे बैठे थे सुबह वाले, मैं जानता हूँ सुबह कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं स्वच्छ क्रिया को आया तो बहुत भीड़ हो गई, भीड़ मैंने हाथ से 300 के मेरे को मिल गई। संभल से एक बड़ी खबर है। संभल के जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी बनेगी। इसको लेकर के एएसपी की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश की गई और पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी होगा और मस्जिद के सामने 300 वर्ग मीटर में पुलिस चौकी बनाई जाएगी। अभी चौकी जो पुलिस चौकी यहाँ स्थापित होनी है उसके लिए मार्किंग हो रही है और चौकी बनाई जा रही है। नहीं, कोई विवाद नहीं है, बस चौकी की जो जगह है उसको नापा जा रहा है और नाप करके ये चौकी बनाई जा रही है। चौकी यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है, ऐसी क्या जरूरत है सर? सुरक्षा की दृष्टि से आसपास जो जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि से चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उनके घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी के साथ इस कठिन समय में दर्द को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को नमन किया, तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। मनमोहन सिंह के निधन की खबर मिलने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। उनके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी थे, वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। इस दरमियान आपको बताते चलें कि मनमोहन सिंह को उनके कामों के लिए याद किया गया। किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में गांधी परिवार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ साथ उनकी मां सोनिया गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी मनमोहन सिंह को नमन करने उनके घर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। और अब बात खेल जगत की कर लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का ये चौथा टेस्ट है। फिलहाल सीरीज 1-1 से बराबर है और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से अगले दोनों टेस्ट महत्वपूर्ण हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए। जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में 164 रन पर 5 विकेट गंवा दिए हैं। अब बात कारोबार की कर लेते हैं। देखिए, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी आज बढ़त के साथ बंद हुआ। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 0.23% या फिर 226.59 अंक की तेजी के साथ आपको बता दें 78,699.07 पर और निफ्टी 0.27% या फिर 63.20 अंक की तेजी के साथ में 23,813.40 पर बंद हुआ। और अब बात फिल्मी जगत की कर लेते हैं। देखिए, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल सिनेमा हॉल में अब भी जमी हुई है। वरुण धवन की बेबी जॉन को क्रिसमस में रिलीज किया गया, उसके बावजूद पुष्पा 2 की कमाई में कोई असर नहीं पड़ा है। अल्लू अर्जुन की फिल्म को 5 दिसंबर को रिलीज किया गया था। फिल्म में से एक दिन पहले 4 दिसंबर को पेड प्रीव्यू से 10.65 करोड़ कमाए थे। उसके बाद हर दिन डबल डिजिट में कमाई कर रही है ये फिल्म। पिछले 22 दिनों में तो ऐसा ही हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म आज ऐसा कर पाती है या फिर नहीं।
और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है छपरा से, जहां पर नए साल से पहले शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस एक्शन में दिख रही है और बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। करीब 50 लाख की शराब को बरामद किया गया है और ये कार्रवाई मुफस्सिल इलाके में की गई। जानकारी के मुताबिक उमदा गांव के पास नागालैंड नंबर कंटेनर को रोक करके तलाशी ली गई, जिसमें विदेशी शराब के 844 कार्टन बरामद किए गए। जब्त शराब की कीमत 50 लाख के करीब बताई जा रही है। हालांकि चेकिंग के दौरान कंटेनर चालक मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश पड़ताल में जुटी हुई है। को देखा गया जो कि लावारिस अवस्था में था पड़ा हुआ। इस पे तुरंत छानबीन करते हुए मुफस्सिल थानाध्यक्ष के नेतृत्व में टीम ने इसको पकड़ा और इसको जब खोल करके देखा गया तो इसमें अभी तक जो है बहुत भारी मात्रा में शराब 844 कार्टन शराब इसमें मिला है। सासाराम से बड़ी खबर, जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। नगर थाना क्षेत्र के मोची टोला में दिन दहाड़े फायरिंग की गई और हथियार लहराने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुरुवार का है। वीडियो में यह देखा जा सकता है कि कुछ युवक हाथ में हथियार लेकर फायरिंग कर रहे हैं। इस दौरान वो दौड़ते हुए आते हैं और एक मकान में खड़े कुछ लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग की कोशिश करते हैं। वीडियो में दरअसल 4 लड़कों को देखा गया है। हालांकि इन वायरल वीडियो की पुष्टि आपको बताते चलें कि हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन आपको बताते चलें कि मोची टोला में कल आपसी रंजिश में दिन दहाड़े फायरिंग की गई थी, जिस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ऐसे में वायरल वीडियो कल का ही है या फिर नहीं, इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है और न्यूज़ 18 भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।